जेलेंस्की ने पुतिन को धमका दिया है, डोनेट्स्क से सैनिक नहीं हटाएगा यूक्रेन। ये कह दिया है जेलेंस्की ने, हम सैनिकों को नहीं हटाने वाले। जेलेंस्की का रुख ये बतला रहा है कि क्या वो 1% भी, रत्ती भर भी पुतिन की शर्तों को मानने वाले हैं क्या। हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जेलेंस्की ने दो टूक पहले ही यह बयान दे दिया है ट्रंप से मुलाकात से पहले। इस बीच आपको बता दें कि यूरोपीय नेताओं से ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप लगातार एक्टिव हो रहे हैं। यूरोपीय नेताओं से बातचीत हुई है। यूरोपीय नेताओं को पुतिन की शर्त बताई गई है। जो पुतिन ने शर्त लगा दी वो बताई गई। त्रिपक्षीय समिट का प्रस्ताव ट्रंप ने रखा है। रूस, यूक्रेन, यूएस में एक साथ वार्ता का प्रस्ताव रखा है, यानी तीनों की मुलाकात एक साथ शुक्रवार को हो सकती है। तीनों देशों में वार्ता, और ये जो कम्युनिकेशन है, ये इंटरैक्शन अहम है इसलिए भी क्योंकि जेलेंस्की से बातचीत सफल हो गई। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो फिर अगली मीटिंग डिसाइड हो सकती है। तो सवाल है कि क्या रूस की शर्त मानने वाले हैं जेलेंस्की और यूरोपीय देश, क्योंकि सबसे बड़ा अगर रोड़ा पुतिन किसी को मानते हैं तो वो यूक्रेन और यूरोप को है। अब आप देखें, यूक्रेन और यूरोप की अगर बात करें तो डोनबास छोड़ने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है, क्योंकि इससे संप्रभुता पर, सोवेरेनिटी पर एक बड़ा खतरा आएगा। जेलेंस्की ये क्लियर कर चुके हैं। यूरोप की बात करें, शर्त मानना मतलब आक्रामकता को एक इनाम देना, क्योंकि लगातार यूरोप इस युद्ध को लेकर विलेन मानता है पुतिन को या रूस को। यूक्रेन क्या बोल रहा है, सेना हटाने से रक्षा क्षमता और ज्यादा घट जाएगी अगर उस इलाके सेना हटती है। यूरोप की तरफ से कहा गया बातचीत का समर्थन, रूस पर भरोसा अभी भी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्टअप कर पा रहा है यूरोप। यूक्रेन क्या बोल रहा है, जेलेंस्की क्या बोल रहा है, नेटो से दूरी से सुरक्षा गारंटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यूक्रेन पर बड़ा खतरा आ जाएगा। यूरोप की तरफ से कहा गया रूसी शर्तें मानी तो आगे खुद टारगेट होने का डर है। यूरोप बहुत पहले से डर जता रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट टारगेट यूरोप है। यूक्रेन क्या बोल रहा है, ऐसे समझौते से राजनीतिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यूरोप का पक्ष यह है कि रूस को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाने से बचे रहे, यानी कि ऐसा ना हो, ऐसी डील ना हो जिससे रूस को बेनिफिट हो जाए 3.5 साल के युद्ध के बाद। तो कई खेमे बढ़ चुके हैं और जिस तरह से ये हो रहा है, अब देखना ये होगा कि क्या ये मुलाकात सफल रहती है। मुकेश कौशिक सर हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस वार्ता में कोई बातचीत का हल निकलेगा? क्या अगली मीटिंग ऐसा हो सकती है कि हम तीनों मुल्कों को एक साथ देख पाएं? क्या ऐसा लगता है आपको? दो बातें समझनी होगी निधि। एक तो ये कि अलास्का में जो हुआ उसके डिप्लोमेटिक नुआंसेस हमको समझने होंगे। पहला तो ये कि इस वार्ता में पहुंचने से पहले ही पुतिन एक अपर हैंड पर हैं और उनको पॉजिटिव बात ये थी कि अमेरिकन सॉइल पर उनको इनवाइट किया गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया, F-22 राफ्टर्स ने उनका स्वागत किया। तो एक एग्रेसर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को अगर कोई दूसरा बुला करके रेड कारपेट बिछाता है तो एक तरह से वो प्लस पॉइंट में है पुतिन। और पुतिन ने अपनी सारी शर्तों को ट्रंप के सामने रखा और मुझे लगता है कि ट्रंप उस पर राजी होते महसूस हुए। मुझे सीज फायर और स्थायी समाधान, स्थायी शांति के बीच के जो अटकी नहीं है वो सीज फायर का मतलब होता कि आप बंदूकें खामोश कर दीजिए, तोपें खामोश कर दीजिए और बातचीत करिए। लेकिन स्थायी शांति का अर्थ यह है कि आप युद्ध जारी रखिए, बमबारी करते रहिए और शांति वार्ता भी करिए। यानी कि पुतिन चाहते ये हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल, क्योंकि पुतिन ने उनको ये समझा दिया है कि हम 3 साल से लड़ रहे हैं, 3 महीने और लड़ सकते हैं जी। और अगर हम बातचीत जारी रखें, युद्ध भी जारी रखें, सीज फायर होता तो युद्ध बंद हो जाता और बातचीत होती। ये दोनों के बीच का एक फर्क है। मुझे लगता है कि पुतिन इस गेम में वो जीत गए हैं। पुतिन अब ये चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को अपने हक में करें। दूसरी ओर यूक्रेन और जो नेटो देश हैं या यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, वो रूस को झुकाने की कोशिश करेंगे कि आपकी शर्तों पर सारे समझौते नहीं होंगे। मुझे लगता है कि अब युद्ध अपनी पूरी आंच के साथ होगा, लेकिन शांति की ओर भी बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी सर झुकते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन के सामने, क्योंकि उनको ही पता है बीते 3 साल के अंदर पूरी ताकत के साथ जेलेंस्की को लड़ाया गया है रूस के खिलाफ, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए पुतिन का।